أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। और आज अल्लाह सुब्हानहू तआला का हमारे पर खास करम है तो इसने हमें जिलहज के खूबसूरत 10 दिन हमने कैसे गुजारते हैं उसके बारे में पढ़ने का सीखने का मौका दिया है। और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि इस 1 घंटे में हम अपने लिए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स सीख के लेके जाएं और फिर उसके बाद उनको अपनी जिंदगियों में शामिल भी करें और उनसे कुछ सीखें भी, क्योंकि इल्म वही फायदेमंद होता है जो कि अमल में ढल जाए। अगर वो अमल में नहीं ढलता तो वो फिर बोझ रह जाता है। ठीक है? तो अब हम इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि पिंक यहाँ पर चूंकि हम लेडीज हैं, मेजॉरिटी हमें सुनने वाली चाहे वो ऑन साइट अवेलेबल हैं चाहे वो ऑनलाइन है। तो इसके बारे में हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चों की निगहबान है और उससे उनके बारे में सवाल होगा। सही मुस्लिम 1829 हदीस आपको कोट की गई है। तो बजाय इसके कि हम इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें उस पे डालें, कभी हम इंस्टीट्यूट्स को बुरा भला कहने लग जाते हैं, कभी हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को कोसने लग जाते हैं, कभी हम रिश्तेदारों को बुरा कहने लग जाते हैं, कभी हम ससुराल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। तो इस हदीस को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम में से हर एक खातून जो कि साहिब औलाद है वो फैमिली वाली है, अब उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपने सर्कमस्टांसिस के अंदर रह के अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी है। अब हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि अच्छा अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करें, अब तो उनकी एज निकल गई है, अब तो वो बात नहीं सुनते। तो जो पेरेंटिंग है या बच्चों की जो ग्रूमिंग है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है, इसको प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि वो हर वक्त होता रहता है। तो जिस एज में भी आपके बच्चे कॉल करते हैं, चाहे वो टीन एजर्स हैं, वो छोटे हैं तो आइडियल एज, अगर बड़े हो गए जवान भी हो गए तो आपका कहना जो है वो उनको जरूर फायदा पहुंचाएगा। ठीक है? तो इसी जमन में हम लोगों के लिए ये बेहद जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कहा गया कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने घर वालों के बच्चों के लिए और हमारे से इसके बारे में सवाल होगा। तो अगर हमने कुछ पढ़ा सीखा ही नहीं होगा तो क्या जवाब देंगे? ये चीज है हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। ये हमारे लिए सोचने की बात है कि अगर हम खुद इल्म हासिल नहीं करेंगे, हम खुद नहीं सीखेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे गाइड करेंगे? तो वो कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए, हम जिस एज ग्रुप में भी हैं, हम जितना भी पढ़ चुके हैं, हम जिस ओहदे पर भी फाइज हैं, हमने कितनी ही नौकरियां कर ली, कितने ही पैसे दुनिया के कमा लिए, जो कुछ मर्जी कर लिया, सीखने का शौक और हिर्स जो है वो हमारी मरते दम तक हमारे साथ चलती रहनी चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है? और इसके बारे में कुरान मजीद हमें क्या बताता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और बच्चों की अपब्रिंगिंग, अपनी लर्निंग और ग्रूमिंग के लिए अगर हम कोई एफर्ट कर रहे हैं तो वो जाया नहीं जा रही। ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल अनआम में क्या फरमाते हैं, वमा तस्कुत मिन वरकतिन इल्ला यअलम, कि कोई पत्ता भी नहीं गिरता मगर उसका इल्म जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास होता है। तो बच्चों की अपब्रिंगिंग करने में, इल्म सीखने में, सिखाने में, या जितना भी इल्म हम अपने लिए हासिल कर रहे हैं उसकी राह में हम जो भी मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे वो मुश्किलात जाया नहीं जाएंगी। अल्लाह सुब्हाना ताला के पास वो सब कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा। हम क्या करते हैं, चंद दफा बच्चों को कोई बात बताते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हम डिसहार्ट हो जाते हैं, नहीं ये नहीं सुधर सकते। ये तो ददयाल पे चले गए, इन्होंने नहीं सुधर रहा। ठीक है? करते हैं ना ऐसी बातें, तो ऐसी बात नहीं करते। हमने अपनी कोशिश करते रहना है और उसके लिए इल्म सीखते रहना है। ठीक है? इल्म सीखेंगे तो ही आगे बच्चों को बढ़ाएंगे ना इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ 10 days ऑफ जिलहज। जिलहज के जो करने के काम है, आज आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे जिसमें आप सीख के जाएंगे कि इंशाल्लाह कल से लेके 10 जिलहज तक कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि जब आप ये पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये तो हम पहले भी जानते थे। अब हो गया होगा क्या कि सब चीजें जब आपके पास बाइफरकेट होके 1 to 1 आ जाएंगी
تو आपके लिए उनको प्रैक्टिकली करना ज्यादा आसान हो जाएगा, और इसीलिए इस सेशन को हमने यहाँ पर जो है वो अरेंज किया आपके लिए। ठीक है, तो सब तारीफ उस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है जो कि हम सबको पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, हमारा राज़िक है, खालिक है, आवाज आ मालिक रही है। है? और सिर्फ दुनिया के मामलात में ही उसने हमें हमारी आखिरत में हमने कैसे विनर्स में से होना है, कैसे कामयाब होना है, उसके तरीके भी हमें सिखा दिए हैं। और ये उसका खास करम है कि उसने इस रूटीन में हमारी जिंदगी में कुछ हमें ऐसे खूबसूरत दिन भी दिए हैं जिनको हम अच्छे काम उनमें करके उनमें अपनी नेकियों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वो कैसे दिन हैं? वो ये जिलहज के 10 दिन हैं। ये जो फर्स्ट 10 days ऑफ जिलहज हैं, इनकी इंपॉर्टेंस में हम कुछ अहादीस भी पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला को इन 10 दिनों में सबसे ज्यादा जो है वो नेकियां पसंद आती हैं जो हम करते हैं। ठीक है, वरना आप देखें, हम ये देखते हैं कि हम ज्यादा किस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं पूरे साल? रमजान की तैयारी बहुत करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी बात है, जरूर करनी चाहिए। रमजान के दिनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, उनकी रातों की अपनी इंपॉर्टेंस है, मगर ये जो फर्स्ट 10 days ऑफ जिलहज हैं, इनकी सिग्निफिकेंस जो है वो उनके दिनों से भी ज्यादा है। ठीक है, और ये अल्लाह का हमारे ऊपर खास करम है कि उसने हमारे लिए ऐसे मौके पैदा फरमाए हैं कि हम इन दिनों से और रातों से फायदा उठा सकें। और इनका रेफरेंस जो है वो सूरा अल फजर आयत नंबर 1 to 5 के अंदर आता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें क्या कह रहे हैं? वल फज्र वलयालिन अश्र, ये 10 रातों की अल्लाह सुब्हाना तआला ने कसम खाई है। वशफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। तो अल्लाह सुब्हाना तआला कुरान मजीद में कभी भी किसी आम सी चीज की कसम नहीं खाते। जब अल्लाह ताला किसी चीज स्पेशल चीज की कसम खाते हैं तो वहां पर बीइंग स्टूडेंट ऑफ द नॉलेज हमें फौरन अटेंटिव हो जाना चाहिए कि ये बहुत बड़ी बात हो रही है जिसका अल्लाह सुब्हाना तआला ने कसम खा ली है। ठीक है, तो पहली 5 आयतें जो है इसके अंदर इन आयात से इस्तदलाल लिया गया है कि ये हज के 10 दिन है और इनकी अल्लाह सुब्हाना तआला ने कसम खाई है और इनकी बेहद फजीलत है। और ये अल्लाह का खास फजल और एहसान है हमारे ऊपर कि हम नेकियों के इन मौक़ों से फायदा उठाएं। जैसे लूट सेल लगती है ना, होता है ना, पहले तो लगती थी साल में एक दफा, अब तो शायद हर वक्त ही लगी रहती है। हम कैसे भाग भाग के जाते हैं सेल में से चीजें अपने लिए लेने। तो समझे ये भी नेकियों की एक सेल लगी होती है हमारे लिए। कब? अब जैसे कुछ दिन खास है, कुछ वक्त खास है। जैसे दिनों में खास दिन कौन सा है? जुमे का दिन। महीनों में खास महीना कौन सा है? रमजानुल मुबारक है। और इसी तरह 10 दिनों में सिग्निफिकेंस वाले दिन कौन से हैं? ये जिलहज के दिन हैं। और मकबूलियत के औकात हैं, उनके अंदर जो दुआएं की जाएं स्पेसिफिकली इन दोनों में, तो वो अल्लाह सुब्हाना तआला उन्हें कबूल फरमाते हैं। और बड़े खुश नसीब है वो लोग जो इन दिनों का जो है वो फायदा उठा लें। ठीक हो क्या? जिलहज्जा की 10 रातें। अब इन रातों की इतनी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्यों है कि ये 10 रातें या 10 दिन ये ऐसे दिन हैं जिनमें बहुत सारी इबादत मिक्स अप हो गई हैं, इकट्ठी हो गई। कैसे? जैसे इन्हीं रातों में और दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा नफल भी अदा करेंगे, कसरत से सदका भी करेंगे, हज भी करेंगे। ठीक है, हज जो है वो जिलहज के अलावा और किसी और दिन में नहीं हो सकता। ठीक है, हज जो है वो इन दिनों के अलावा किसी और दिन में नहीं होगा। कुर्बानी जो है सुन्नत इब्राहिमी वाली वो इन्हीं दिनों में होगी। तो इसलिए इब्ने कसीर, कतादा और मुजाहिद कहते हैं कि ये 10 रातें इसीलिए ज्यादा सिग्निफिकेंस वाली हो गई हैं कि इसमें बहुत सारी इबादत जो है वो मिक्सअप हो गई। इन सबको हम इकट्ठा होके करते हैं। ठीक हो क्या? प्लस ये है कि जो अरबी जबान है उसमें रात का मतलब होता है कि उसमें दिन ऑटोमेटिकली शामिल। ठीक है, वलयालिन अशर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ रातों की बात नहीं है, उसमें दिन भी शामिल हो जाएगा। ठीक हो क्या? तो करना क्या है इन दिनों में? कसरत से बहुत सारे अच्छे काम करने। जिस तरह से हमने अपना ईमान को बूस्टअप किया था रमजान के दिनों में, किया था, रमजान से पहले खूब तैयारी करते हैं, दौरे कुरान करते हैं, कसरत से नफल पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इन 10 दिनों के लिए भी हमने खूब खूब तैयारी करनी है। इन दिनों में हमें यौम नहर मिलता है।
अरफा का दिन मिलेगा, ठीक है। और 4 हुर्मत वाले महीनों में से जिलहज का एक महीना है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दिन जो है वो जिलहज्जा के दिन है। इन दिनों में किए गए अमल अल्लाह सुब्हाना व तआला को यहाँ सबसे ज्यादा मकबूल है और पसंदीदा है, ठीक हो गया। और वो बात आपने याद रखनी है कि दिन में रात भी शामिल हो जाती है। ये सही तरगीब की रिवायत है, ठीक है। तो नेक अमाल जो भी करेंगे उसका बहुत ज्यादा हमें इंशाल्लाह इन दिनों में बेनिफिट मिलने वाला है। अब क्या करेंगे, कसरत से नवाफिल अदा करेंगे। फर्ज तो अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब, फर्ज के साथ साथ अपने फराइज में अगर हम कोताही कर रहे हैं अपने आमदिनों में, तो स्पेसिफिकली अपने आप को इस चीज के लिए हम मोटिवेट करें कि अगर किसी वजह से मेरी आदत नहीं डेवलप हो पा रही सुन्नतों की, सुन्नत मौक़ता स्पेशली, तो मैंने इन दिनों में अपनी इस आदत को इस पर प्रिपेयर कर देना है। क्योंकि आपको पता है कोई भी अच्छी आदत अडॉप्ट करने के लिए उसमें क्या चीज जरूरी होती है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो 10 रातों में अपने आप को नवाफिल के करीब करना है, जोड़ना है, और फराइज को अव्वल वक्त में अदा करने की कोशिश करनी है। फिर क्या करना है, कसरत से सबका और खैरात करना है, ठीक है। रोजे रखने हैं। इब्ने अब्बास की रिवायत है कि इन दिनों का अजर दूसरे दिनों से सबसे अफजल है। तो आपसे पूछा गया कि क्या जहाद से भी, यानी कि जहाद से भी ज्यादा अफजल है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, उससे भी अफजल। इमेजिन, एक तरफ जहाद और एक तरफ इन 10 दिनों की एफर्ट, ठीक हो गया। तो सिवाय उसके कि जो अपनी जान और माल खतरे में डाल दें और शहीद हो जाए, ठीक है। तो अगर आप देखें, हम खवातीन कहते हैं ना कि हम जहाद के मामले में पीछे रह गए, हम नहीं प्रैक्टिकल सोल्जर्स की तरह नहीं लड़ सकते, तो हमारे पास ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम इन 10 दिनों के अंदर जो है वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करें। उनकी सारी एक लंबी लिस्ट है जो अब इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो जिस तरह हमने रमजान के महीने में खूब खूब तैयारी की थी, अच्छा होता ये है कि अब इंसान है हम, और ईमान के लेवल जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जब हम रमजान के दिनों में होते हैं तो हम ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, खूब भाग दौड़ कर रहे होते हैं, खूब इबादत कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, ईद ईद आती है तो फिर जरा ईमान का लेवल थोड़ा नीचे को चला जाता है, फिर दुनिया के चक्रों में पड़ जाते हैं। तो फिर क्या, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एज अ बूस्टर दिया कि 2 माह के बाद ही हमारे पास ये 10 दिन आ जाते हैं कि हम क्या करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। दोबारा जो हमारा ईमान का लेवल नीचे को चला गया था उसके लिए हम उसको अपलिफ्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम जब जॉब्स करते हैं, हम स्कूल में जॉब करते हैं, हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, क्या होता है, जब हम काम करते रहते हैं तो कुछ अरसे बाद कंपनी अनाउंस करती है रिफ्रेशर कोर्स। किस लिए करती है? इसलिए करती है कि जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं, एंथुजियाज्म कम हो गया, मोटिवेशन कम हो गई, अब क्या हुआ, कोई नए नए टीचिंग मेथडोलॉजीज आ गई, तो क्या करें, अब वो उनको भी सीखें ताकि वो अपने आप को उनके इक्विवेलेंट कर लें नए आने वाले लोगों के। तो सेम इज द केस हमारे साथ भी इसी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज बनाई हैं ताकि अगर हमारा ईमान का लेवल नीचे को जा रहा है तो हम अपने आप को फर्क दोबारा जो है वो इबादत की तरफ और नेकियों की तरफ मोटिवेट कर लें, ठीक है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ साथ अल्लाह का हक तो अदा करेंगे ही इंशाल्लाह, पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा जिक्र करेंगे, मगर साथ के साथ जो है हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद भी जो है उसकी तरफ भी बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। इब्ने हिजर कहते हैं कि इन दिनों की फजीलत क्योंकि बड़ी बड़ी इबादत जमा हो जाती हैं उसकी वजह से ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नमाज, रोजा, कुर्बानी और हज, ठीक है। और हज एक ऐसी इबादत है जो कि इसी दिन के लिए ही स्पेसिफिक है, इसके अलावा तो हज नहीं होता ना, ठीक हो गया। और हज मबरूर की जजा जो है वो क्या है, जन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर का सिला सिर्फ जन्नत है। वो कैसा हज है, जो कि नेकियों से भरपूर होगा, ठीक होगा। अब क्या हुआ कि जो हज के लिए चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से उन्होंने बहुत सारी नेकियां समेट रहे हैं, अपने हमारे लिए भी दुआएं कर रहे हैं, अपने लिए भी दुआएं कर रहे हैं। तो अब हम पीछे रह गए तो हम क्या करेंगे, हम भी उनकी रिजेम्बलेंस कर सकते हैं। किस तरह से, बहुत सारी नेकियां करके, तो बहुत सारे। और हज के दिन जो है ना सिर्फ हुज्जाज के लिए स्पेसिफिक नहीं है, हमारे लिए भी है, हम भी उसमें उसी तरह ही हिस्सा लेंगे, तो हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हम भी उनका साथ देने वाले हो जाएंगे। सबसे पहले क्या हमें बताया जाता है
کہ फर्स्ट जिलहज से पहले पहले यानी कि आज मगरिब से पहले पहले अपने नाखून तराश लें और अपने गैर जरूरी बाल जो है वो उतार लें जिस्म के। और फिर उसका क्या फायदा होगा, जिसने कुर्बानी करनी है। अब ये बात होगी कि जिसने कुर्बानी नहीं करनी, पानी वाले लोगों का अजर पा दे। ठीक है, कितनी खूबसूरत बात है। अब कुर्बानी का मतलब ये नहीं कर सकते, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हमारे पास जो हमारा हेल्पर्स हैं, कस्टोडियन स्टाफ हैं, हम उन सबको बता दें कि नाखून आने वाले दिन तक आप इसी सिचुएशन में रहेंगे तो कुर्बानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप देखिए कौन है जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज और इतना खूबसूरत रिवॉर्ड देने वाला है, कोई जात दुनिया में जो अपने बंदे पे इतना केयर करे। जिसे एक वक्त आते माएँ भी बच्चों से तंग हो जाती हैं, बच्चे जरा बात नहीं मानते, नाराज हो जाती हैं, बात नहीं सुनते। ठीक है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमें हर दम अपॉर्चुनिटीज दिए रखते हैं कि हम जो है वो नेकियों के काम करते चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज करो, बेशक हज गुनाहों को ऐसे धो डालता है जैसे पानी नल को। जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हज की सआदत पा चुके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे कबूल फरमाए। और जो दुआएं कर रहे हैं और जो जाना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके हक में ये दुआ कबूल करे और जरूर हज मबरूर की हम सबको तौफीक दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आमीन। और जो गए हुए हैं उनकी नेकियां कबूल फरमा ले। ठीक है, और फिर हज के दिनों में यौम अरफा का दिन है, और इसी दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम को एज अ दीन हमारे लिए मुकम्मल किया था। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु निअमती अलैकुम। तुम्हारे ऊपर आज मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को चुन लिया एज अ दीन, एज अ मोड ऑफ लाइफ, एज अ कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये दीन जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है तुम्हारे लिए। ठीक है, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अरफा की शाम अपने फरिश्तों पर फख्र करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को देखो, ये परागंदा होकर आए हैं मेरे पास हज का फरीजा अदा करने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसरत से इस दिन आग से लोगों को आजाद फरमा देते हैं। ठीक है, और आपसे सबने फरमाया कि अरफा के दिन सबसे ज्यादा अल्लाह ताला किसी को दोजख से आजाद नहीं करते, सबसे ज्यादा इस दिन जो है वो मेजॉरिटी को जहन्नुम की आग से बचाने का इंदिया दे दिया जाता है। ठीक है, और ये हाजियों और गैर हाजियों, जैसे जो हज के लिए गए हैं हम लोग भी, वो भी, उन सब के लिए ये माफी का दिन है। ठीक है, और यौम अरफा का 9 जिलहज का रोजा इंशाल्लाह हम सब कोशिश करें कि हम उसका रोजा जरूर रखें। और उसके अलावा भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कल से ही रोजे जो है वो अपने स्टार्ट कर दें, 1 to 9 इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला, और इसका फायदा ये है, हमें इसका डबल फायदा हो सकता है। कैसे? जैसे अभी हम रमजान गुजरे, रमजान में अगर हमारे कुछ रोजे रह गए थे तो हम इनके साथ इनकी नियत भी कर सकते हैं, तो हमें दोहरा अजर हो जाएगा। ठीक है, जो फराइज हमारे रह गए थे, खवातीन के पीरियड की वजह से रह गए थे या बीमारी की या किसी भी वजह से, सफर की वजह से, तो हम उनको इन रोजों के साथ कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम सब कि कल से हम जो है वो अपना पहला फिलहज का रोजा भी रखें। ठीक है, और हज के मौका पर जो दुआ की जाती है उनकी दुआएं कबूल होती हैं, जो भी हो जाते हैं। और बख्शिश की दुआ की जाए उनके लिए तो वो बख्शिश भी हो जाए। ठीक है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो मेरे से दुआ मांगे और मैं उनकी दुआ जरूर कबूल करूंगा। वो मुझसे बख्शिश मांगे, क्योंकि जो हाजी हैं वो कौन है? वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मेहमान, बड़े स्पेशल लोग हैं, बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो कोशिश ये करें हम में से हर एक के, अगर हमने कर लिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर इस्तकामत करने वाला हमें बनाए, और नहीं किया तो तड़प पैदा करें हम सब अपने दिलों में कि अल्लाह पाक हमें लेके जाए। और ये मैंने देखा है कि ये सच्ची तड़प होती है जो ले जाती है बंदे। हम सोचते रह जाते हैं हाय घर, बच्चे, बच्चों के पेपर्स, क्या होगा, कैसे करेंगे, हाय गर्मी, ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है। जब मोहब्बत होती है, जहाँ पर तड़प होती है ना, सुब्हानहू तआला सारी बात जो है अपने हाथ। ठीक है, तो तड़प तड़प के अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से इन दिनों में हम दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है वो हम हज। और फिर अरफा के दिन का रोजा, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے دن کا روزہ پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے. تیرا گناہوں کی بات روزہ حج کا انشاءاللہ. پھر کثرت سے کیا کرنا ہے ہم نے, اللہ کا ذکر کرنا ہے دن اور رات دونوں چیزوں میں. پھر عبداللہ بن رباحہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے جمع ہونے پر احسان فرماتا ہے اور نیکوکاروں کی وجہ سے گنہگاروں کو بھی معاف کر دیتا. تو جس کے جو سر کے کہیں کہ ہماری مغفرت کی بات ہے, ٹھیک ہے, جس کا جو بھی گیا ہوا سب کوئی اپنے اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ ہمارے لیے, ہم عموماً اچھا حاجیوں کو بھی کیا دعائیں کہہ کے بھیجتے ہیں, پیسے چاہیے, بچوں کو گریڈس چاہیے, گھر چاہیے, شادی ہو جائے, ہاں جی, تو کیا کریں, ان کو کہیں نہیں میرے لیے, مجھے اپنے لیے آخرت چاہیے. تو آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے پڑھ لیا بلال بن رباح کی روایت کو, ہم نے پڑھا کہ یہ جو ہے آپ کو بھی جو کر رہے ہیں فزیکلی بھی اور جو نہیں بھی کر رہے, اگر ان کے اندر تڑپ تھی اور انہوں نے دعا کے لیے کہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائیں گے اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ پاک بخش دیں گے. ٹھیک ہو گیا. پھر شیطان کو کنکریاں جب ماری جاتی ہیں 10 تاریخ کو, تو کیا ہوتا ہے, ایک کنکری سے ایک کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ قیامت کے دن نور کا ذریعہ ہوں گی. ٹھیک ہے. بہت ساری نیکیاں جو ہے وہ اس کے اندر جمع کر دی گئی. عبداللہ بن قطب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ بن قطب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 الحج عظیم دن ہے, اور یہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا حج افضل ہے, تو آپ نے لگنا اور قربانی کرنا. ٹھیک ہوگا. پھر ٹھیک ہے, ان دنوں میں کیا کرنا ہے, زیادہ سے خوب کھانا پی اور نیکیوں میں آگے کیا کرتے ہیں, جو سب صالحین تھے وہ بھی ان دنوں میں اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کر لیا کرتے. آج ہم پلان کر لیں گے, جیسے آج کل ہمیں سے ہر ایک موبائل میں مصروف ہوتا ہے نا, کوئی کمپیوٹر میں مصروف ہے, کوئی موبائل میں مصروف ہے, کوئی گیمز میں PS4 میں مصروف ہے. وہ کیا کرتے تھے, کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی نفل پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی قرآن پہ غور و فکر کر رہا ہے, کوئی تدبر کر رہا ہے, کوئی قرآن کا ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے. تو کچھ نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے ان کے گھروں میں لگی رہتی تھی. انفارچونیٹلی اب جب ہم گھروں کے باہر سے گزرتے ہیں تو کس چیز کی آواز آتی ہے, میوزک کی آواز آتی ہے. جب اس زمانے میں لوگوں کے گھروں کے باہر سے گزرا جاتا تھا تو تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. ابھی بھی چند کچھ گھر ہیں اللہ ماشاء اللہ چند ہے, مگر جو ہماری جب پارٹیشن ہوئی ہے اس سے پہلے تک تو یہی معمول ہوتا تھا لوگوں کے گھروں کا. ہمارے پاس تجربہ کار خواتین ہیں, وہ ہمیں بتائیں گی کہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ اونچی آواز میں قرآن مجید کی قرات جو ہے وہ لگائی جاتی تھی, لوگ اس کو سنا کرتے تھے اور اس پہ غور بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہو کیا. ابو سلیمان نحوی رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں اور محرم کے دنوں میں اور ان خاص 10 دنوں میں تقرب اللہ کی طرف دوڑ لگا دیا کرو. یہ ان کا کال ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ سب دنوں کے اندر جو ہے وہ آپ بھاگ دوڑ خوب کریں, فرض واجب مستحب اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹڈ رکھیں خود کو. ٹھیک ہے. اور کیا کرنا ہے, سب سے پہلے کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے کام جو یہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے ہم نے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. جب ہماری نیت خالص ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس میں دکھاوا بھی نہیں آتا, اس میں تکبر بھی نہیں آتا. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ کام آپ کا خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا اجر بھی بے شمار ہوتا ہے. پھر ریاکاری بھی اس کے اندر مکس اپ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو کیا کر لینا ہے, سب سے پہلے ہم نے آج ہی اپنی نیتوں کو
खालिस कर लेना है कि हमारा इन 10 दिनों को अवेल करने का मकसद क्या है, कि हम अपनी आखिरत बनाना चाहते हैं, हम अपने लिए बख्शिश मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ठीक है, और उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। तो जो काम दुनिया के लिए हम करेंगे तो फिर क्या होगा, आखिरत में फिर उसका अजर कोई नहीं। तो इसीलिए बड़ा जरूरी है कि अपनी नियतों को सबसे पहले खालिस कर लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सिर्फ वही अमल कबूल करते हैं जो खालिस उसी के लिए किए जाते हैं। मकसद रजा है इलाही के लिए, ठीक हो क्या। अच्छा, अब खालिस अमल और अल्लाह की रजा के लिए अमल करने का मतलब ये नहीं होता कि अमल बहुत ज्यादा होगा तो अल्लाह को पसंद आएगा, नहीं। क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है अल्लाह के यहाँ, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। जी, एहसन अमल से मुराद क्या होती है कि चाहे उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो या ना हो, क्वालिटी बेस्ट हो, यस। इसीलिए मैं आपको जगाने के लिए कह रही थी कि हम लोग अमूमन क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मैंने 10 पारे पढ़ लिए, मैंने 1.25 लाख दफा पढ़ लिया, मैंने ये कुरान इतनी दफा मुकम्मल किया। नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लाह के यहाँ जो चीज इंपॉर्टेंट है और अल्लाह के यहाँ जो चीज वैल्यूएबल है, वो क्या है, वो क्वालिटी है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बताती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 8 रकतें पढ़ते थे, 8 रकतें। मगर हजरत आयशा कहती हैं कि उनके हुस्न और तवालत मुझसे मत पूछो, यानी कि इतने वो खूबसूरत उसमें किरात होती थी और वो लंबी होती। तो चाहे क्वांटिटी कम भी हो मगर खूबसूरत हो, मगर अच्छी हो, और वो रेगुलर बेसिस पर हो। अच्छा, अंदाज भी दुरुस्त हो, नियत भी दुरुस्त हो, मकसद हो अल्लाह की रजा, ठीक है। तो क्या होगा, खुद ब खुद उसके अंदर खूबसूरती आ ही जाएगी। अब देखिए, जब हम अपने रोजमर्रा के लिए चीजें खरीदने जाते हैं, जब हम फ्रूट्स लेने जाते हैं, वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, अपने लिए ड्रेसेस लेने जाते हैं, हम कैसी चीज पसंद करते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी हो जिसकी, सबसे खूबसूरत हो, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो तो फ्रेश हो। हम्म, करते हैं कभी, हमने कहा है कि कोई बात नहीं भाई, गली भी दे दो मैं ले जाऊंगी, कोई बात नहीं, कभी भी नहीं ना। हमारी ख्वाहिश होती है कोई बात नहीं, हम पैसे ज्यादा देंगे, चीज हमें द बेस्ट चाहिए, सूट हमें वो चाहिए जो कभी पहले किसी ने ना पहना हो, द बेस्ट। ऐसी बात है ना। दुनिया के मामलात में अगर हम अपने लिए इतना बेस्ट और क्वालिटी चाहते हैं, तो जब कोई काम अल्लाह के लिए करेंगे तो उसको कैसे करना चाहिए, द बेस्ट की कैटेगरी में फॉल करना, अपनी नियत का इखलास किया, और फिर उसके बाद हमने क्वांटिटी को जो है वो सोच लिया कि हम कितना, मेरा जिस्म और मेरी बॉडी मुझे इजाजत देती है, क्योंकि हमारे जिस्म का भी हमारे ऊपर हक है। अमूमन हम कोताही क्या करते हैं कि हम एक दिन तो बहुत एफर्ट कर लेते हैं, खूब पढ़ा, खूब जिक्र किया, खूब नफल पढ़े, अगले दिन तो जी घुटनों में दर्द शुरू हो गई, ठीक है। तो उतना करेंगे इंशाअल्लाह जितना हम कंसिस्टेंट होकर लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए इखलास करने के बाद तन्हाई की इबादत जो है ना, इन रातों में बहुत करने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अपना कनेक्शन जो टूट गया है ना 2-2.5 महीनों में, उसको दोबारा जोड़ें, रोना, खूब रोएं, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाएं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां अपने रब को सुनाएं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे दुनिया की चीजों के लिए तड़पते हैं ना, अपनी आखिरत के लिए तड़पते हैं हम सब। अपनी जन्नत जो है वो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला, हाँ,
कंफर्म कराते थे। अब देखिए जब हमें कोई काम दुनिया का करना होता है, कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। कोई बात शौहर से मनवानी होती है, बच्चों से मनवानी होती है, मनवा के गुजरते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह है, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे छोटा बच्चा कितनी दफा अपनी माँ को पुकारता है, अम्मा अम्मा, अम्मा तंग आके वो चीज उसको पकड़ा देती है। इसी तरह ही दरवाजे पर जब नॉक होती रहती है तो वो खुल ही जाता है। तो इसी तरह ही हमारी दुआएं हैं, हमारा जिक्र है, हमारी तड़प है, अल्लाह से हमारी मोहब्बत है, अगर उसमें इखलास आ जाएगा और वो मुनासिब क्वालिटी और क्वांटिटी की हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह जरूर ब जरूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमारी बात मान लेंगे और हमारे लिए जो है वो जन्नत को बरहक कर दिया जाएगा। ठीक है, हर काम अल्लाह का हुक्म समझ के करें। हकूक अल्लाह में तो फिर हम लोग काफी मेहनत कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, दुआएं जिक्र अस्कार कर लेते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है जो हमारी जिंदगी से अक्सर मिसिंग है, वो है हकूकुल इबाद में हम बहुत डंडी मार जाती हैं। खवातीन अपने दिलों को साफ करें, अपने दिलों से कुदूरतें और नफरतों को निकालें, बिल्कुल अपने दिल को, अपने जहनों को किसी किस्म की पुरानी बातें, किसी किस्म के किसी ने हमारे साथ जुल्म और ज्यादती किए थे, आज उसको खुरच के दिल से निकाल दें। क्योंकि जो साफ दिल होगा ना, फिर उसके अंदर ही अल्लाह की मोहब्बत जो है वो बसेगी। जिस दिल में पहले की नफरत, कुदूरत, बुग़्ज़, नफरत इतना कुछ होगा, तो पहले जेलेसी से भरा है, वो उसमें कहाँ अल्लाह का नूर और अल्लाह का इल्म आएगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गुनाहों को छोड़ें। जब इंसान गुनाहों को छोड़ता है ना, तो फिर अल्लाह का इल्म जो है वो उसके दिल के अंदर एंटर होना शुरू होता है। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है, हम ये पढ़ते हैं, हमारे बहुत से क्लासिकल स्कॉलर्स भी और उलमाए कराम भी कहते हैं, जब वो कुरान पढ़ रहे होते थे उन्हें कोई बात नहीं समझ आती थी ना, तो वो रोने लगता था। तो वो इस्तगफार करते थे कसरत से, वो कहते थे यकीन मेरा कोई गुनाह जो है वो हायल हो गया। तो जब कोई बात समझ नहीं आ रही, जब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करके तौबा और इस्तगफार करें कि यकीनन मेरे बिहाफ पे वो गलती थी। अपने आप को जस्टिफाई करना छोड़ दें, क्योंकि उसने ये कहा था तो इसलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि उसने मेरे से सलाम नहीं किया था मैं क्यों जवाब दूँ। ऐसी ऐसी छोटी छोटी यही बातें ना हमारी जिंदगियों में, जिन्होंने हमारी दुनिया भी खराब की हुई है, हमारी नमाजें भी खराब हुई हुई हैं, और हमारी आखिरत भी कॉम्प्रोमाइज हुई है। हम क्यों नहीं माफ करते, हम दिल को साफ क्यों नहीं करते, हम क्यों अपने मामले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ नहीं लौटाते। आप देखेंगे जब हमारा दिल साफ होगा ना, तो इबादत का खुशू ही कमाल होगा। ठीक है, इबादत में मजा ही बहुत आएगा, और हमारा दिल भी बहुत लगेगा, और बकायदा हमें एक कनेक्शन अपने अल्लाह के साथ फील होगा। ठीक है, तो अपने दिलों को नफरतों से और बुराइयों से और लोगों की लेग पुलिंग से और पॉलिटिक्स और इन सब चीजों से निकाल के साफ कर। मत करें किसी की गिबत, मत लगाए हम अपना वक्त जो है टो में। यही 24 घंटे सहाबा कराम के पास थे, यही 24 घंटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, यही 24 घंटे स्कॉलर्स के पास होते हैं, यही 24 घंटे हमारे पास। हमारे पास टाइम क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमने अपना वक्त बेकार चीजों में वेस्ट किया हुआ है। कैसे? कभी हम सोशल मीडिया को चिपक जाते हैं, कभी हम फेसबुक पे लगे होते हैं, कभी हम टीवी को लग जाते हैं, कभी हम मोबाइल पे घंटों बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम अपनी एक्टिविटीज में से खुद को खुद फिल्टर नहीं करेंगे, तो कैसे फिर हम पढ़ने पढ़ाने और दीन सीखने सिखाने की तरफ फोकस कर सकेंगे। यही 24 घंटे हम